नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। मोदी सरकार युवाओं के लिए अग्निपथ नामक योजना लेकर आई। अग्निपथ अग्निवीरों के लिए, भारत में युवाओं के लिए सेना में भर्ती की योजना, 10 लाख लोगों के लिए रोजगार की योजना। लेकिन नौकरी की तलाश में सबसे ज़्यादा मगन रहने वाले, सरकारी नौकरी की आस में पूरी ज़िंदगी खपा देने वाले, पूरी जवानी खपा देने वाले बिहारियों ने इस नौकरी के खिलाफ उत्पात मचा दिया है। बिहार में मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जैसे सुशासन पुरुष वहाँ पर मुख्यमंत्री की भूमिका में है। नीतीश ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है और ये विकास पुरुष, उसके राज में अक्सर करोड़ों की संपत्ति जला दी जाती है। छात्र आंदोलन की आड़ में, कभी सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म होने की अफवाह की आड़ में, नीतीश इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। अक्सर बिहार का ये आंदोलन बढ़ करके यूपी तक आता है, वो प्रयागराज तक पहुंचता है और उसे कुचल दिया जाता है घंटों में। पिछले दिनों प्रयागराज में यह चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन बिहार में इस पर कंट्रोल होना नामुमकिन सा लगने लगता है। सवाल अहम ये है कि अग्निपथ वीरों के लिए एक ऐसी योजना जिसमें 4 साल तक की नौकरी है, एक नवीन प्रयोग है। मनरेगा में मगन रहने वाला बिहार, उसे ये अग्निवीरों का अग्निपथ पसंद नहीं, जिसमें 4 साल की नौकरी भी होगी और वो 4 साल डिप्लोमा या +2 के बच्चों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिलाएगा। सवाल अहम है कि आखिर इस योजना का षड्यंत्र के साथ विरोध कैसे हो रहा है। मोदी सरकार की योजना इतनी बेहतरीन है जिसमें माना जा रहा है कि इस योजना के तहत भारत में ट्रेंड युवा सेना के लिए तैयार रहेंगे और विपत्ति में ये काम आएंगे। कहा जाता है यूक्रेन समेत कई देश इसकी अनुभवहीनता के कारण इसकी कीमत चुका चुका है। 1962 में भारत इसी की कीमत चुका चुका है, क्योंकि भारत के पास न आर्मी थी और न ही हथियार। अब भारत जैसे देशों को लगता है कि इस विपदा में चीन जैसे देशों से फाइट करने के लिए यदि ऐसी विपदा आती है तो उसके पास ट्रेंड आर्मी होनी चाहिए, और इसीलिए अग्निवीर अग्निपथ पर चलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब रोजगार नहीं है, उस बीच में 4 साल का रोजगार जो ग्रेजुएशन की डिग्री भी दे देगा, फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या इसलिए क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां आरक्षण की आस में ही पूरी ज़िंदगी कट जाती है युवाओं की, उन्हें लगता है कि इस आर्मी में आरक्षण नहीं है, इसीलिए ये जाया हमारे लिए लायक ही नहीं है, हम इसमें सफल ही नहीं हो पाएंगे? क्या बिहार में उत्पात इसी के लिए है? और जातिवाद के नशे में चूर रहने वाले बिहार के विकास पुरुष जो जातिगत आरक्षण ढूंढते हैं, नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करने के लिए अक्सर लालू यादव की राजनीति का सहारा लेते हैं और साबित करते हैं कि लालू अक्सर सही कहते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। पूरे देश में जातिगत आरक्षण की मांग कहीं नहीं हो रही है सिवाय बिहार के, और बिहार में इसलिए क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों इसमें मगन है। कमाल की बात यह है कि नीतीश कुमार वोट बैंक के आधार पर थिथले हैं, उनके पास इतनी भी संख्या नहीं। जो स्तर महाराष्ट्र में कांग्रेस की है, वही स्थिति बिहार में नीतीश कुमार की है। कम से कम बिहार में सत्ता, महाराष्ट्र में कम से कम सत्ता और सरकार नंबर 2 की पार्टी की है, लेकिन बिहार में पीछे से फर्स्ट करने वाले सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार, लेकिन शर्म उन्हें रत्ती भर भी नहीं आती, प्लान हमेशा करते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ने बिहार में नीतीश की सरकार इसीलिए दी है ताकि वो राष्ट्र विरोधी अभियान, सरकार के एजेंडे, सरकार की योजनाओं का विरोध करते रहें? आखिर बिहार में ही क्यों ये उत्पात हो रहा है, जिस बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहारी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बिहारी सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो रिक्शा चलाने वाले भी होते हैं, मजदूर भी सबसे ज़्यादा होते हैं, वो IIT इंजीनियरिंग भी सबसे ज़्यादा करते हैं, वो मेडिकल एम्स भी सबसे ज़्यादा करते हैं, वो सिविल सर्विस में भी सबसे आगे होते हैं। फिर ये सब बिहारी बिहार के बाहर आने के बाद ही क्यों
उनकी तरक्की दिखती है, उनकी काबिलियत दिखती है। और जब बिहार में वो होते हैं तो ट्रेन जला रहे होते हैं। ऐसा क्या है बिहार की आबो हवा में, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार की नहीं, बिहार की आम जनता को।